आपके अपने चैनल विकास गुरु मैथमेटिक्स एनालिसिस में एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो हम बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे और पार्ट वाइज वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को समझने में मुश्किल ना हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग को जो प्रूव करना है BDE, इसमें BDE जो ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल जो है यह बड़ा वाला ट्रायंगल का फोर्थ पार्ट है। ये बात हमें प्रूव करना है। जबकि इस क्वेश्चन में यह बात गिवन है कि ABC और BED एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है कि ABCD एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट। और इस प्रकार देख बोला भी जा रहा है कि D इसका एक मिड पॉइंट है BC का। ठीक है। इफ AE इंटरसेक्ट BC, यदि AE जो है लाइन BC को F पे इंटरसेक्ट करता है तो जाकर के इतना बात हमें प्रूव करना है, ये 6 बात। तो फर्स्ट केस जो हमें प्रूव करना है उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लिए हैं पहले ही। फिगर को ध्यान से देखना है। हम लोग जो फिगर ड्रॉ किए हैं, ये फिगर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। इसमें हम लोग को प्रूफ जो करना है वो बात हम लिख देते हैं। टू प्रूफ, हमें जो प्रूफ करना है वो बात है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो है वह 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। तो जो ट्रायंगल को हम लोग को प्रूव करना है, चलिए उसको हम शेड कर देते हैं ताकि समझने में आसानी होगा। ये शेडेड पार्ट जो है, ये शेडेड पार्ट का जो एरिया है, ये पार्ट का जो एरिया है वह एरिया, ये बड़ा सा जो ट्रायंगल है, ये बड़ा सा जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का क्या है 1/4 है। यानी ये छोटा छोटा 4 ट्रायंगल होगा तो ये अकेला एक ट्रायंगल बनेगा। ये बात हमें प्रूव करना है। गिवन में जो क्वेश्चन में गिवन था वो बात हम लोग लिख लेंगे। ट्रू प्रूफ में ये कंस्ट्रक्शन नाम का कोई चीज़ हुआ नहीं है। प्रूफ मतलब होता है गवाह। तो गवाह के तौर पे हम लोग के पास क्या क्या चीज़ है उस चीज़ को हम लोग मेंशन करते हैं। तो गवाह के तौर पे हम लोगों के पास सबसे बड़ा चीज़ क्या पता है कि ये बात पता है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे तो ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं ये बात, लेट इस बड़े से ट्रायंगल में AB जो है वो BC के इक्वल होगा और वो सभी आपस में इक्वल है, यानी AC के उस साइड को हम लोग मान लेते हैं क्या है, A है। क्या मान लेते हैं, A है साइड। ये भी A है, ये भी A है और ये भी साइड A है। एंड दूसरा बात हम बोले, इस छोटा ट्रायंगल में चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि D एक मिड पॉइंट है, तो बोल सकते हैं BD लेंथ जो होगा वो A/2 होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो वैसे ही बोल सकते हैं BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू ED, और यह क्या होगा A/2 होगा। और यह बात कहाँ से आया है तो आप लोग को पहले से ही पता है, D इज अ मिड पॉइंट ऑन BC। BC पर D एक मिड पॉइंट है। तो बात करते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, जनरल तो हम जानते हैं फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड जबकि क्या है A²। इस बात को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। एंड इसी प्रकार हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED भी क्या हो जाता है √3/4, क्योंकि ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका भी फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, जबकि साइड यहाँ पे A/2 लिया गया है, इसका स्क्वायर करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू आ जाता है √3/4, A का स्क्वायर हो जाता है A, जबकि 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/4 हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बच जाता है अपने पास √3/4 A²। और √3/4 A² किस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल था, ABC के इक्वल था। तो हम बोल पाएंगे यह बात, इसलिए बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो है वह 1/4 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, ABC के। यह बात कहाँ से हमने लिया है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमने प्रूफ दिया उसमें आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का भी प्रूफ दे देते हैं, ठीक है। यानी हम कोशिश करते हैं कि 3 अलग अलग पार्ट में इस वीडियो को बनाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें जो प्रूफ करना है
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, जो कि हम पहले भी इस बात का जिक्र किए हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बात कर रहा है BDE, जो कि अभी तुरंत हमने प्रूव किया था। ये ट्रायंगल का जो एरिया है हाफ है BAE के, यानी ट्रायंगल B यहाँ दिख रहा है, A यहाँ दिख रहा है और E यहाँ दिख रहा है। ये चिमकांडी टाइप का दिख रहा है लंबा सा ट्रायंगल। ये लंबा सा जो ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल का जो एरिया है ना, वह एरिया का अगर हाफ कर दे तो ये ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे और क्वेश्चन को करेंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी का यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल BDE जो है, इसका जो एरिया है ट्रायंगल BAE ट्रायंगल का हाफ है। ये बात हमें प्रूव करना है। ये दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ हमें दिख रहा है जो कि कॉमन आ रहा है, वह यह हिस्सा जो है वह कॉमन दिख रहा है। ठीक है, कुछ तो बात होगा दया इसमें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे ये देखते हैं। तो हम लोग के पास फिर से गवाह के तौर पे बहुत बड़ा चीज़ हाथ में लगने वाला है, वह यह चीज़ कि अगर हम इस ट्रायंगल में चलते हैं तो इसका ये एंगल, ठीक है, जबकि हम दूसरे ट्रायंगल में जाते हैं तो उस ट्रायंगल में क्या पाते हैं कि ये एंगल जो है ना, ये एंगल इस ट्रायंगल का ये एंगल, दूसरे ट्रायंगल में जिस ट्रायंगल में हमें चलना है उस ट्रायंगल के देखेंगे। चलिए इसमें कुछ और बात है, इस क्वेश्चन में कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। हम लोग ये एंगल देखेंगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये अपना 60 डिग्री का होगा। हम लोग ये लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो बात बनेगा, क्योंकि यह बात हमें प्रूव करना भी है। उसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम लोग ज्वाइन कराते हैं E को C से। ऐसे बेनिफिट बहुत सारा होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर, तो हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग को जो प्रूव करना है वो बात हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, लिख दिया है। और दूसरी बात हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के तौर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं E को किससे, C से ज्वाइन करा दिया। अब हम लोग एक और चीज़ जान रहे थे यहाँ पे कि ED जो है, ED जो है इस ट्रायंगल के लिए मीडियन का काम करेगा, क्योंकि D इज ए मिड पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं यह बात, ED इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल BEC। ट्रायंगल BEC के लिए D जो होगा एक मीडियन होगा। ठीक है, और हम यह बात बोल पाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। यह बात लिखने से क्या फ़ायदा हो रहा है वो भी बताएंगे और ये क्यों लिखे हैं। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। ध्यान समझिएगा कि BDE ट्रायंगल का जो एरिया होगा DEC ट्रायंगल के एरिया के बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि मीडियन जो होता है ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। तो हम बोल सकते हैं कि BDE ट्रायंगल जो होगा वह ट्रायंगल BCE ट्रायंगल का हाफ होगा। बात समझिए, प्रूव्ड हो चुका है बात। हम लोग ये बात प्रूव करेंगे कि ये ट्रायंगल का जो एरिया है इस ट्रायंगल के इक्वल है। यह बात तो प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बनता है वो एरिया में इक्वल होता है। तो उतना न करके हम लोग यही बात पहले प्रूव कर दे कि ये देखिएगा, ये लाइन मिलाने से फायदा हम बोले थे ना क्या होने वाला है, कि हम बोल पाएंगे ये चीज़ कि BCE ट्रायंगल जो है उसमें D इसका मिड पॉइंट है, यानी कि E को जब D से मिलाएंगे तो बनेगा मीडियन, और मीडियन जो होता है दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है और दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है इक्वल होता है। ठीक है, तो हम ये बोल पाएंगे कि BDE ट्रायंगल का जो एरिया है BCE ट्रायंगल का हाफ है। जब इसका हाफ है तो इसका भी हाफ होगा, तो प्रूफ तो हो गया बात। समझ रहे बात को? तो ये बात तो हम लिखे, और इस इक्वेशन नंबर हम लोग मान के चलते हैं क्या है, इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट तो इस क्वेश्चन में माना था, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह बात लिखेंगे हम लोग, एंगल B जो होगा वो एंगल किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा। तो ऐसे हम बोले तो दोनों एंगल क्या है, 60 डिग्री है। और यह बात हमने कैसे जाना, ये एंगल 60 और ये भी एंगल क्या हो जाएगा 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, 60 का होता है। ठीक, तो यह बात हम बोल दी कि बी एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा 60। इसका नाम भी आप कुछ रख सकते हो, 1 2 जो भी रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को ना
आप चाहो तो चलो नाम ही दे दे, इसका नाम स्मॉल बी और इसका नाम स्मॉल सी ले लेते हैं। तो इसको हम लोग स्मॉल बी कह देते हैं और इसको स्मॉल सी कह देते हैं। वह दोनों 60 डिग्री है और यह बात हमने कहाँ से जाना, तो अल्टरनेट से जाना। अल्टरनेट और अंदर का बात होता है तो इंटीरियर एंगल कहलाता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से हमने यह बात जाना कि दोनों एंगल जो होगा इक्वल होगा। ये अल्टरनेट कब बनता है, जब दो लाइन होता है आपस में पैरेलल। सो हम बोल पाएंगे कि बीई लाइन जो है वह पैरेलल होगा किस लाइन के, तो बीई लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, एसी के। क्लियर है। जब यह लाइन पैरेलल है और बीई बेस है, इसी बेस पे ये भी ट्रायंगल बना है और दूसरा ये भी ट्रायंगल बना है, तो एरिया में तो इक्वल होना स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है। तो ये बात हम लोग मेंशन करेंगे, क्या बोलेंगे, सो हम बोल पाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी यहाँ एरिया छूट गया, एरिया लगा लेते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यह बात हमने कहाँ से लाया, तो यह बात हम मेंशन करेंगे कि हम लोग ये बात जानते हैं, चूंकि ट्रायंगल जो है बी ए ई एंड दूसरा ट्रायंगल जो है बी ई सी सेम बेस किस पे है, बी पे, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाइन, सेम पैरेलल लाइन कौन है, बीई एंड एसी, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो एरिया तो इक्वल होगा ही। यह बात हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग चलिए मान लेते हैं 3rd। अब हम बात बोलेंगे क्या चीज, फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 2nd और 3rd से क्या रिजल्ट मिलेगा, आप बखूबी देख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू, ब्रैकेट में रखिए, इज इक्वल टू हाफ। देखिएगा दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो हम लोग बी ई सी के जगह रिप्लेस करके डाल सकते हैं बी ए ई, जो कि हमें प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए ई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग प्रूव कर पाए, हालांकि हम लोग के पास जगह है नीचे में पर्याप्त, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चाहे तो 3rd भी कर सकते हैं, ठीक। तो हम तो बोले थे कि एक वीडियो में 2 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम तीसरा क्वेश्चन भी कर ही लेते क्योंकि हम लोग के पास जगह पर्याप्त मात्रा में। तीसरा बात में प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो आप लोग को खुले आंखों से दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बी ई सी ट्रायंगल का 2 गुना कर दीजिएगा, बी ई सी ट्रायंगल को 2 टाइम्स कीजिएगा, तब जाके बनेगा ए बी सी। और खोजिए बी ई सी ट्रायंगल का है, तो बी ई सी, ये नीचे जो ट्रायंगल बना है इस ट्रायंगल का 2 टाइम्स करने पर ये ट्रायंगल आता है, ठीक है। यह बात समझ में जरूर आएगा, उम्मीद करते हैं आप वीडियो में बने हुए रहेंगे। तो इसमें हम लोग के पास कुछ कहने को है, वह है ए बी सी ट्रायंगल, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है कि ए बी सी ट्रायंगल के बारे में हमने पहले भी ये बात प्रूव किया था कि वह जो था 1/4 था ए बी सी, जो कि पहला बात हमने प्रूव किया। तो पहला केस और दूसरा केस दोनों ही काम देने वाला है इसको बनाने के क्रम में, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बी ई सी जो है ट्रायंगल, यहाँ आप लोग देखेंगे किसके इक्वल था, बी ए ई के इक्वल था, जो कि बहुत ही कारगर साबित होगा यहाँ पे दोनों को पटकने के पे। दोनों को हम लोग पटक के रख देंगे यहाँ पे जो प्रूफ किए थे ऊपर में। तो प्रूफ के तौर पे, गवाह के तौर पे हम लोग के पास भयंकर सबूत हाथ लगा है। तो हम लोग पहले ही बात यह प्रूफ किए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट में प्रूफ किया था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये बात हम पहले प्रूव किए, प्रूव कर चुके हैं, ये बात लिख दे, कर चुके हैं। एभव प्रूव्ड एभव, ठीक है। यह बात हमने ऊपर प्रूव्ड किया था, प्रूव्ड ए बी ओ बी ई एभव, ठीक है। दूसरा बात हम लोग यह भी देखे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई जो था वह था हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल
BEAK। यह भी बात हमने क्या किया, ऊपर प्रूव किया, प्रूव एवं यह बात भी हमने ऊपर में प्रूव किया है। ये दोनों से बात बनेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो बात हमने प्रूव किया था, प्रूफ फर्स्ट एंड प्रूफ सेकेंड, प्रूफ फर्स्ट एंड प्रूफ सेकेंड का यूज करें तो हम बोल पाएंगे मुंह खोल कर एकदम कि ये चीज़ बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। इसमें कोई शक और संदेह नहीं होना चाहिए। 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE, ठीक है। दिस सिंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई में चला गया 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE के, ये 2 2 जा कैंसिल हो गया और यहाँ से आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE। हम लोग कुछ देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वह 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके हो जाएगा, BAE। देखे थे ऊपर में कि BEC के इक्वल था, तो BEC हम लोग पुट कर पाएंगे, जो कि हमें प्रूव करना भी था। यह बात हमने यहाँ प्रूव कर दिया। यह बात हम लाया कहाँ से, तो यह बात लिख सकते हैं हम लोग ब्रैकेट में कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से यह बात हमने लाया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।